हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने आपको एकक सेल के बारे में बताया था। तो एकक सेल क्या होते हैं, क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, फिर हमने काय केंद्रित, फलक केंद्रित और ये जितने भी हैं ये एकक सेल के बारे में समझाया था। तो कल हमने निविड संकुलन पढ़ाया है, तो आज उसके एग्जाम्पल समझते हैं या उनकी परिभाषा समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझाते हैं आपको संकुलन क्या होता है। हमने पहली हेडिंग इसमें संकुलन डाल रखी है। तो संकुलन का मतलब होता है कि जब कई सारे कण, परमाणु, गोले एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाते हैं तो ये घटना संकुलन कहलाती है। ऐसे बहुत सारे गोले जोड़ सकते हैं। अच्छा, वही निविड संकुलित संरचनाएं, हम यहाँ पे ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं। तो जो लेसन ठोस है उसके कण, अब जैसे ठोस के कण अब कितनी विमाओं में जुड़ते हैं। अब विमाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं। तो कुछ तो एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे और जेड अक्ष पे हम दिखा सकते हैं। वैसे तो 3 विमाएं होती हैं। हम एक ये एक्स अक्ष ले लिया, हमने ये वाई अक्ष ले लिया, ठीक है, और उसके बाद हमने एक ये जेड अक्ष ले लिया। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये हमारा जेड अक्ष हो गया। अब इनके जुड़ने का क्रम है। तो जो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो संरचनाएं हमारी एक ही विमा में जुड़ती हैं उनको हम एक विमीय निविड संकुलन कहते हैं। जब पदार्थ के कण एक सीधी रेखा में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखे जाते हैं तो यह घटना एक विमीय निविड संकुलन कहलाती है। ठीक है। अब हमने क्या किया, एक सीधी पंक्ति में जोड़ दिया। अब एक सीधी पंक्ति में जोड़ दिया तो ये हमारा क्या हो गया, एक विमीय निविड संकुलन, एक अक्ष पे जुड़ गया। अच्छा, अब दूसरी हेडिंग क्या आई, द्विविमीय निविड संकुलन। अब इसमें क्या होता है, जब कणों को स्पर्श करते हुए गोले 2 विमाओं में रखे जाएं। इसमें सीधे एक विमा में रखे गए, हमने एक्स अक्ष पे रख दिया। इसमें हमको कैसे रखना है, एक्स अक्ष पे भी रखना है और कुछ गोलों को हमको वाई अक्ष पर भी रखना है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अब हम समझते हैं जरा। अब इसमें वर्गाकार, अब द्विविमीय का मतलब हम समझ गए कि जब कणों को प्रदर्शित करने वाले गोले 2 विमाओं पे रखे जाते हैं, एक तो एक्स अक्ष पे और एक वाई अक्ष पे। हमने क्या बताया, एक बार फिर समझ लेते हैं। जब कणों को प्रदर्शित करने वाले गोले 2 अक्षों पे रखे जाएं, एक एक्स अक्ष पे और एक वाई अक्ष पे। अब ये द्विविमीय निविड संकुलन भी 2 प्रकार का हो गया। नंबर 1 वर्गाकार निविड संकुलन और एक हमारा खटकोणी होता है, जो वे भी आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वर्गाकार को समझ लेते हैं। तो जब कणों को प्रदर्शित करने वाले गोले इस प्रकार रखे जाते हैं कि एक पंक्ति का गोला दूसरी पंक्ति के ठीक ऊपर रखा जाए, तो इस प्रकार के संकुलन को वर्गाकार निविड संकुलन कहते हैं। वर्गाकार का मतलब ये आउटर शेप है कि जैसे एक गोले के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, चौथा, पांचवा। ये हमारी पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है और ये चौथी पंक्ति है। तो जब कणों को प्रदर्शित करने वाले गोले एक दूसरे के ठीक ऊपर रखे जाते हैं, अब इसमें हम पहचानेंगे कैसे ये वर्गाकार है। अब यहाँ पे कोई एक पंक्ति का हम गोला, कोई सा एक गोला ले लेते हैं और हम ये देखते हैं, कोई एक गोला ले लें। हम जैसे ये वाला गोला ले रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कोई एक गोला ले लेते हैं और वो अन्य 4 गोलों को टच करता है। किसको किसको टच कर रहा है, एक इसको 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 टच कर रहा है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो एक गोला है, वैसे तो हम अगर बनाना चाहें, अब इनकी आकृतियों को अगर हम आगे पीछे बढ़ाना चाहें तो अब इसमें टच तो 4 को कर रहा है। अब इसको हम खींचते हुए एक लाइन बनाएं, ठीक है। इस गोले को हम इस पे एक लाइन ऐसे खींच दें, ठीक। इस गोले पर भी एक लाइन खींच दें, इस बिंदु पर भी एक लाइन खींचेंगे। ये जो हमने बिंदु रखे हैं इन पे एक लाइन ऐसे खींच दें, तो हम ये देखते हैं कि ये एक गोला इन 4 को टच कर रहा था। अब ये आकृति हमारी वर्ग के रूप में बन करके आ गई। तो ये वर्गाकार। इसमें होता क्या है कि एक गोला 4 गोले को टच कर रहा है, एक इसको टच कर रहा है, एक इधर वाले को, एक इधर वाले को, एक इधर वाले को। तो ये वर्गाकार निविड संकुलन हो गया। अब हम दूसरा बताते हैं खटकोणीय निविड संकुलन। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक गोला अन्य 6 गोले को टच करता है। खट का मतलब होता है 6। कोई सा भी, इसमें भी एक हम गोला ले लेते हैं और समझ लेते हैं। चलो हम ये वाला गोला एक लेते हैं, कोई सा भी एक हम ले सकते हैं, बस ऊपर नीचे वाला नहीं लेंगे।
क्योंकि इससे ऊपर भी और भी संरचनाएं हो सकती हैं, इससे नीचे और भी संरचनाएं हो सकती हैं। अब इसमें हम ध्यान से देखेंगे, ये वाला गोला इसको भी टच कर रहा है, ये वाला इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो गोला है ये अन्य 6 गोलों को टच कर रहा है। खटकोड़ी में क्या होता है, हम इसमें प्रथम पंक्ति के गोले को दूसरी पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर नहीं रखते हैं, थोड़ा सा दाएं या बाएं खिसका देते हैं, जिससे एक गोला जो होता है अन्य 6 गोले को टच करने लगता है। इसको हम क्या कह देते हैं, खटकोणीय निविड़ संकुलन कह देते हैं। ठीक है, अब जरा इसको हम मिला के देखते हैं। देखो ये लाइन मिला दी। अब ये सारे बिंदु अगर हम आपस में मिलाते चले जाएं तो हमारी यहाँ पे एक खटकोण जैसी संरचना आती है। तो इसमें 6 भुजाएं एक दूसरे में मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया खटकोणीय निविड़ संकुलन। अब एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने संकुलन बताया। संकुलन क्या होता है, जब बहुत सारे कण एक दूसरे में जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये संरचनाएं सब क्या कहलाती हैं, निविड़ संकुलित संरचनाएं। अब ये कितने प्रकार का होता है, तो हमने अभी 2 प्रकार बताए। एक तो एक विमीय निविड़ संकुलन, जब एक ही अक्ष पर सारे गोले जुड़ते हुए चले जाएं तो इसे हम एक विमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। और जब 2 विमाओं पर जुड़ते चले जाएं तो इसे हम द्विविमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। अब द्विविमीय भी 2 प्रकार का होता है, एक वर्गाकार होता है और एक खटकोणीय। तो वर्गाकार में क्या होता है, जब एक गोला अड़ोसी पड़ोसी 4 गोलों को टच करे तो ये वर्गाकार निविड़ संकुलन हो जाता है। और खटकोणीय निविड़ संकुलन में क्या होता है, जब एक गोला अपने पड़ोसी अन्य 6 गोले को टच करे तो इसे खटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। तो छात्रों, ये हमारा संकुलन हो गया। और एक बार ज़रूर बताइए ये समझ में आया या नहीं आया, और यदि कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं।